क्या आपने कभी जानने की कोशिश करी है कि आखिर क्यों न्यू ईयर मनाया जाता है? इतिहास में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से न्यू ईयर मनाया जाता है? और न्यू ईयर मनाना क्यों ज़रूरी है? क्यों हमें न्यू ईयर मनाना चाहिए? हालांकि मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोगों का आंसर होगा कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, हम तो बस मनाते हैं, शुरुआत से लोग मनाते आ रहे हैं तो हम भी मना रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के अंत तक आपको ये पता चल जाएगा कि न्यू ईयर को स्टार्ट कैसे किया गया था और इतिहास में इसका क्या रोल रहा। आखिर आज तक लोग 1 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं न्यू ईयर, ये सारी बातें आपको इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम इतिहास का वो पन्ना खोलते हैं जहाँ पर सारी बातें कवर अप करी गई है। पहले के समय में न्यू ईयर सेलिब्रेशन 25 मार्च को हुआ करता था। दोस्तों, न्यू ईयर 1 जनवरी को मनाने का कारण 1000 साल पुरानी एक कहानी से जुड़ी है। आज से हाफ सेंचुरी पहले जब ईसाई लोग ज्यादातर रहा करते थे, तब 25 मार्च या 25 दिसंबर को न्यू ईयर मनाया जाता था। पहली बार 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाने की शुरुआत जूलियस सीजर्स ने की थी। इन्होंने सूर्य की किरणों के आधार पर ही 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाने की शुरुआत करी थी, पर उस टाइम का जो कैलेंडर था 10 महीने का था। उस 10 महीने के अंदर हमें उस गणना के अकॉर्डिंग पता चला था कि 310 दिन ही होते हैं पूरे साल में। इसी वजह से 10 मंथ का एक साल बना हुआ था और उसी टाइम पर 8 दिन हुआ करते थे एक वीक के अंदर। जैसा कि आप जानते हो, इस टाइम पर एक वीक में 7 ही दिन होते हैं, लेकिन उस टाइम पर एक वीक में 8 दिन हुआ करते थे। रोमन को उस टाइम पर भगवान का दर्जा दिया गया था और उन्होंने 1 जनवरी की ही शुरुआती ऐलान कर दी थी कि 1 जनवरी को मनाया जाएगा न्यू ईयर। इस दिन पूरा देश बोलेगा कि इस दिन से एक नया साल आरंभ होगा, जिसका मतलब था कि हर कोई सुख शांति और एक नए तरीके से जीवन की शुरुआत कर सके। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, उस टाइम पे जूलियस को भगवान का दर्जा दिया गया था और उस टाइम पे जूलियस के 2 मुंह थे और दोनों मुंह का एक अपना अपना प्रतीक था। आगे वाला जो मुंह था उसका प्रतीक था कि वो आने वाले टाइम को बताएगा, और जो उसका पीछे वो मुंह था वो ये बताएगा कि हमारा बीता हुआ कल, जो हमें आगे चल के नहीं देखना है, हमें अपने आने वाले ही कल को देखना है। राजा रोमा ने जीनस के पहले मुंह को जनवरी का नाम दिया और इसी को न्यू ईयर का पहला दिन रखने की बात भी कही। वैसे दोस्तों, सच तो ये है कि किसी भी कानूनी तौर पर ये मेंशन नहीं किया गया है कि न्यू ईयर 1 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन ये एक कल्चर बन चुका है, इसलिए न्यू ईयर 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। जूलियस के गिनना पर ये आधारित था कि 10 महीने के होंगे, लेकिन जब बाद में सूर्य की अच्छी तरीके से गणना की गई तब पता चला कि एक साल में 12 महीने होते हैं, 365 दिन होता है। लेकिन उस टाइम पर जो कैलेंडर जनरेट हुआ था उसमें फरवरी मंथ को 29 दिन का बताया गया था। इसके बाद साल 45 बीसी की शुरुआत जूलियस के अकॉर्डिंग तो हुई, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया उसी टाइम पर 12 महीने में 1 जनवरी को से न्यू ईयर एज अ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाने लगा। और जूलियस उस टाइम पर जैसे ही 45 बीसी स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे जूलियस की हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद लोगों ने उनके अंदर की भावना को जागृत रखने के लिए 7वें महीने को जुलाई का नाम रखा और जो सैतीशियत मंथ था उसको हटाकर अगस्त का नाम दे दिया गया। जहाँ तक उस समय रोमा साम्राज्य था, वहाँ तक पहुँचने के लिए जूलियस को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। लेकिन जैसे ही जूलियस का साम्राज्य ख़त्म हो गया, रोमा साम्राज्य आने लगा और उसने बहुत ज़्यादा कोशिश करी जूलियन कैलेंडर को चेंज करने की, लेकिन वो चेंज नहीं कर पाया।
5th शताब्दी तक आने तक जूलियन की पूरा साम्राज्य का विनाश हो चुका था। इस टाइम पर फिर से एक न्यू कैलेंडर का लॉन्च हुआ, जिसके माध्यम से रोमन लोगों ने कहा कि 25 मार्च या 25 दिसंबर को ही नया साल मनाया जाएगा, क्योंकि 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो उनकी याद में लोग 25 दिसंबर को एज अ न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहते थे। लेकिन जैसा कि जूलियस कल्चर से चलता आ रहा था कि 1 जनवरी को ही इसका सेलिब्रेशन होगा, तो कुछ लोग इसके अंदर ढल गए थे और कुछ लोग नहीं ढल पाए। इसी वजह से एक न्यू कैलेंडर का लॉन्च हुआ, इस कैलेंडर को नाम दिया गया ग्रीगोरियन कैलेंडर। इस कैलेंडर के तहत 1 जनवरी से ही मंथ का शुरुआत होता है और इस जनवरी के मंथ में फर्स्ट दिन को एज अ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाने लगा। बहुत से रोमन लोगों ने ये चीज़ हटाने की कोशिश करी, बट ये इवेंचुअली हट नहीं पाया। उनके सारी कोशिशें ना वेस्ट हो गई। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, जूलियस के कारण 1 जनवरी को ही हम मनाते हैं न्यू ईयर। और रोमन लोगों ने कोशिश तो करी थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। ठीक था, 25 दिसंबर को न्यू ईयर मना सकते थे। कुछ देश ऐसा भी है जो आज के टाइम पर 1 जनवरी को न्यू ईयर सेलिब्रेट ना करके वो किसी और दिन करते हैं। लेकिन फिर भी आपको वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा देशों में न्यू ईयर सेलिब्रेशन 1 जनवरी को ही दिखेगा। ये दोस्तों 1750 ईस्वी से चलती आ रही है परंपरा कि न्यू ईयर से इसी दिन सेलिब्रेट होगा। इसलिए आज के टाइम तक न्यू ईयर 1 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाने लगा है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो नेक्स्ट इसे शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे की न्यू वीडियोस के लिए। और ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो हम फ्यूचर में लाते रहेंगे आपके लिए, आपके मोटिवेशन के लिए, आपके एजुकेशन के लिए और पर्सनल लाइफ डेवलपमेंट के लिए ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेगी।